सोफी नाम की एक साधारण लड़की जो टोपी की दुकान में काम करती है की मुलाकात रहस्यमय जादूगर हाउल से होती है। विच ऑफ द वेस्ट नाम की एक जादूगरनी सोफी पर श्राप डाल देती है, जिससे वह एक बूढ़ी महिला में बदल जाती है। सोफी अब एक बूढ़ी महिला के रूप में जादुई चलती हुई महल के प्रवेश द्वार पर खड़ी होती है। इसके अजीब आर्किटेक्चर और चारों ओर के जीवों को देखकर आश्चर्यचकित हो रही है। हाउल अपने लंबे सुनहरे बालों और सुरुचिपूर्ण पोशाक में महल की सीढ़ियों के शीर्ष पर नाटकीय रूप से खड़ा होता है, क्षितिज की ओर देखते हुए दृढ़ता की झलक के साथ। आसमान में एक भयंकर लड़ाई का नाटकीय दृश्य, जिसमें हाउल अपने पक्षी जैसे रूप में उड़ते हुए दुश्मन बलों का सामना कर रहा है, घेरने वाले बादलों और जादू के विस्फोटों के बीच। दृश्य शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में बदलता है, जहां सोफी अब अपनी सच्ची पहचान को अपनाते हुए हाउल के साथ खिलते हुए खेतों में और साफ नीले आसमान के नीचे हाथ पकड़े चलती है। सोफी और हाउल सूर्यास्त के समय एक पहाड़ी पर खड़े हैं। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ है, जो उनके बीच शांति और नई प्रेम की भावना को दर्शाता है। एक सुखद सभा महल के आरामदायक बैठक में होती है, जहां सोफी, हाउल, कैल्सिफर और मार्कल मिलकर कहानियां सुनाते हैं और गर्म आग के चारों ओर हंसते हैं। जादुई चलती महल एक और साहसिक यात्रा पर निकलता है। इसके पीछे रंगीन जादुई धाराएं हैं, जो इसे दूर के पहाड़ों की ओर उड़ाते हुए दिखा रही हैं। महल से एक अद्भुत दृश्य जो चमचमाते नदियों और हरे भरे घाटियों के ऊपर उड़ता हुआ दिखता है। ऊपर सूरज चमकता हुआ है। सोफी के चेहरे का एक क्लोजअप जो सूर्यास्त की रोशनी में उजागर होता है, उसकी दृढ़ संकल्प और खुशी को दर्शाता है, क्योंकि वह आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होती है। जादुई चलती महल एक प्राचीन जादुई जंगल के पास पहुंचती है, जहां विशाल पेड़ और रहस्यमय जीव पत्तियों के बीच से झांक रहे हैं, जो अंदर की जादू का संकेत देते हैं। जादुई जंगल के अंदर सोफी अद्भुत जीवों का सामना करती है, जिसमें एक चमकदार यूनिकॉर्न और शरारती परियां शामिल हैं, जो सभी उसकी ओर जिज्ञासा से देख रहे हैं। जंगल के साए में एक अंधेरा आकृति सोफी को खतरनाक इरादे से देखती है, जो माहौल में तनाव और खतरे का अनुभव कराती है। सोफी अंधेरे आकृति का सामना करती है। चारों ओर एक चक्रीय धुंध फैलती है, जो तनाव और जादू से भरी हुई है, जबकि हाउल अपने ड्रैगन रूप में ऊपर प्रकट होता है। सोफी अपनी जादुई शक्ति को संचारित करती है। उसकी छड़ी से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जो अंधेरे आकृति को उजागर करती है, जबकि वह खतरे का सामना करने के लिए तैयार होती है। सोफी की आंखों में दृढ़ संकल्प है। वह आगे बढ़ती है। उसकी छड़ी से निकलती रोशनी अंधकार के खिलाफ खड़ी है, जो उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। सोफी और अंधेरे आकृति के बीच जादू की एक शक्तिशाली टक्कर होती है, जहां जीवंत ऊर्जा चारों ओर टकराती है, जिससे हवा में तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक क्षण की निराशा में सोफी अपने गहरे भावनाओं को संचारित करती है। एक शानदार रोशनी का विस्फोट उत्पन्न करती है, जो अंधेरे आकृति को हरा देती है। सोफी अडिग खड़ी है। वह अंधेरे आकृति की ओर सहानुभूति से बढ़ती है, जबकि उसकी हाथ चमकता है। वह मुक्ति और सुधार का एक अवसर प्रस्तुत करती है। अंधेरे आकृति अपनी वास्तविक रूप को धीरे धीरे प्रकट करती है। एक थकी हुई आत्मा जो दुख से बोझिल है, जैसे सोफी की सहानुभूति का जादू निराशा के बंधनों को तोड़ने लगता है। नई स्पष्टता के साथ आत्मा सोफी की ओर देखती है। उसकी आंखों में आभार की झिलमिलाहट है, जैसे वह गर्म रोशनी के नीचे रूपांतरित होने लगती है। रूपांतरण एक शानदार प्रकाश के फटने में कल्मिनेट्स होता है, जो जादुई धुंध को जंगल में भर देता है, उसकी ऊर्जा और जीवन को फिर से बहाल करता है। सोफी और रूपांतरित आत्मा एक साथ खड़े हैं, जश्न मनाते हुए। जीवों से घिरे हुए उनके चेहरों पर प्रेम और साहस के माध्यम से बनी एक बंधन स्पष्ट है। सोफी और हाउल अपने महल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, हाथों में हाथ डालकर उस जीवंत साम्राज्य की ओर देखने के लिए तैयार हैं, जिसे वे अब मिलकर सुरक्षा देंगे। राज्य के लोग उनके सामने इकट्ठा होते हैं, मुस्कुराते और जयकार करते हैं। उनकी जिंदगियों में
पुनः स्थापित शांति और सामंजस्य के लिए आभारी। अपनी उम्मीदों से भरे दिलों के साथ सोफी और हाउल एक साथ आगे बढ़ते हैं, अपने राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। सूर्य उनकी ओर चमकता है। जैसे ही सोफी और हाउल लोग को मार्गदर्शित करते हैं, बच्चे उनके चारों ओर खेलते हैं। उनकी मासूमियत और खुशी हवा में आनंद और हंसी भर देती है। सोफी हाउल की ओर देखती है। उनके हाथ एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, समझ और प्रेम के पल को साझा करते हुए, जैसे वे मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।